तो आज हम ऐसी इंग्लिश सीखने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। हमारा स्ट्रक्चर ही है आज का कि कुछ ऐसा कि बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसी इंग्लिश बोल पाते हैं, बहुत कम ही लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत कम ही लोग आईएएस बन पाते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश सीखना है ऐसे वाली कि आपका ना ग्रामर उसमें गलत हो और ना ही आप किसी को बोल पाओ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो ये चैनल, ये वीडियोज़ आप ही के लिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना। सो देखिए, बहुत कम ही लोग सामाजिक मीडिया से दूरी बना पाते हैं। क्यों? मतलब जो सोशल मीडिया वगैरह है, तो प्योर हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसे ही होता है, गूगल से करो तो आप नहीं। मैं आपको सेंस बताता हूँ कि ये जुमला ऐसे बोलना है, ये सेंटेंस ऐसे बोलना है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है, हमारा सब मतलब जो भी मकसद है वीडियो का। सो डेली इंग्लिश कन्वर्जेशन में इस्तेमाल करना है, आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है या स्टूडेंट्स है या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। जिसमें हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चनों से। तो यूपीएससी लेवल के मतलब आखिरी लेवल है हमारे इंडिया में, राइट। इससे भी बेहतर हो गए, मतलब कुछ भी हो, लेकिन यूपीएससी को हम बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम मानते हैं, टफेस्ट एग्ज़ाम मानते हैं हमारी कंट्री का। रियल लाइफ में इस्तेमाल करें, ऐसे में, आंसर राइटिंग में। एक्सप्लेनेशन बहुत ही अंदाज भारी मतलब डिटेल में होगा और बड़े प्यार से समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। सो यूज टू एक्सप्रेस अभी हम देख रहे हैं सेल्डम डू या फिर डज कब आएगा मैं बताऊंगा। आपको पता है ही या फिर शी या फिर एक नाउन रहा, कोई एक नाम, चीज़ का रहो, इंसान का रहो, किसका भी रहो, उससे डज लगाना पड़ता है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, राइट, सारे वीडियो में। सेल्डम आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा। डज लगाए तो ये वाले सब्जेक्ट आएंगे, नहीं तो फिर अपना ही रहेगा। बेस वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्वर्जन एड्स एलिगेंस एंड एम्फेसिस इन राइटिंग स्किल्स। इन्वर्जन जो हम उल्टा बोल देते हैं इसको, कि बहुत ही कम ऐसा होता है वो वाली सेंटेंस में, राइट। सो देखते हैं इसे उल्टा कैसा बोलना है। सेल्डम डू, अब देखिए डू लगाए हम क्योंकि यहाँ पे एस्पिरेंट्स एक से ज़्यादा है, सो इसलिए हम डू लगा रहे हैं यहाँ पे। सेल्डम डू यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ ओवर सिलेबस। सो बहुत ही कम यूपीएससी एस्पिरेंट क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज यानी ज़्यादा प्राथमिकता देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना उस चीज़ को, मेंटल हेल्थ को सिलेबस से ज़्यादा। सो क्या करते हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है वो प्रायोरिटाइज नहीं करते, मतलब बहुत ही कम करते हैं मेंटल हेल्थ को सिलेबस के ऊपर। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में वो खो जाते हैं, इसका मतलब है। सेल्डम डज द इंटरव्यू बोर्ड रिपीट अ क्वेश्चन। सो जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बहुत ही कम क्या करेगा, क्वेश्चन को रिपीट करता है। सेल्डम डज ही ईट जंक फूड दीज डेज। सो बहुत ही कम वो ईट, मतलब वो इन दिनों बहुत कम ही जंक फूड खाता है, इस तरीके से बोल सकते। तो डज आया, फिर यहाँ पे ही लगाया, हमने इतना याद रखना है ये स्ट्रक्चर। सेल्डम डू वी विजिट मॉल्स नाउ, मतलब बहुत ही, अब हम बहुत ही कम मॉल में जाते हैं या मॉल को जाते हैं, ऐसे इस्तेमाल करना है। तो ये इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि डू से तो हमने सुना था कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसलिए हम उल्टा बोल रहे हैं इसको, उसी को बोल रहे हैं हम उल्टा करके बोलना। सेल्डम डज शी लूज हर टेम्पर। सो वो बहुत ही कम गुस्सा होती है, गुस्सा आता है उसे बहुत ही कम। तो बहुत ही शानदार जुमले हैं, राइट ना। आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लग रहा है ये। सो रेयरली के साथ हैज़ या हैव, इसके भी लिए है समथिंग हैज़ ऑलमोस्ट नेवर हैपन। कब बहुत ही कम होता है कुछ चीज़, तो हम इसका इस्तेमाल करना है। तो रेयरली हैज़ कब लाना है आपके साथ, ही आना है, या फिर शी लगाते तब, या फिर कोई एक चीज़ की बात करें, एक इंसान की, जानवरों, कुछ भी, तो उसके साथ आपको हैज़ लगाना है, बाकी सभी के साथ हैव। फिर सब्जेक्ट आएगा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया था, राइट। सो देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। रेयरली हैव इथिक्स पेपर्स बिन दिस स्कोरिंग। सो जो इथिक्स पेपर्स है, मतलब बहुत ही कम एथिक्स पेपर शायद ही कभी इतने स्कोरिंग रहे हैं, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो हैव क्यों लगाया, क्योंकि इथिक पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स है। रेयरली हैज़ द गवर्नमेंट, देखिए रेयरली हैज़ आया तो गवर्नमेंट यानी एक हो रहा है अभी हमारे सेंस में। रेयरली हैज़ द गवर्नमेंट शोन सच स्विफ्ट अकाउंटेबिलिटी, मतलब सरकार ने इतनी तेज़ जवाबदेही शायद कभी दिखाई है, इस तरीके से दिखा चुकी है, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। रेयरली हैव आई स्किप्ड माई मॉर्निंग टी, मतलब मैंने शायद ही कभी अपनी सुबह की चाय छोड़ी होगी, या छोड़ी हो, या छोड़ चुका हो, इस तरीके से बोलना है। रेयरली हैज़ शी अराइव लेट टू ऑफिस, मतलब वो कभी, मतलब शायद ही वो कभी ऑफिस लेट आई होगी या आ चुकी हो, इस तरीके से बोलती है, पहुंची हो, इस तरीके से हम बोलते हैं, होगी तो नहीं होगा। रेयरली हैव वी सीन हिम सो सीरियस, मतलब रेयरली हैव वी सीन हिम, मतलब हमने शायद ही कभी उसे इतना सीरियस देखा है, इस तरीके से बोलना है। तो ये बड़े अच्छे जुमले लगते हैं बोलने में, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एसआर सलमान पर, तो मेंबरशिप ज्वाइन करें। पीडीएफ्स के लिए, क्विजेस के लिए, प्रैक्टिस शीट्स के लिए बहुत अच्छे वीडियोस लग रहे हैं। अंदर से फीलिंग आ रही है कुछ करने की, तो सुपर थैंक्स भेजना है, राइट, इंस्पायर करने के लिए खाली।
सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, देखना है कि आप कभी बिना अलार्म के उठते हैं, क्या वो कभी स्कूल की छुट्टी मिस करता है। इस तरीके से जुमला तो क्वेश्चन वाला है ये, लेकिन फिर भी इस तरीके से इस्तेमाल करना है इसे। Seldom do you wake up without an alarm, why not try? Seldom does he miss a school holiday, is that true? इस तरीके से यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं आप, राइट। सो इस तरीके से ये था आंसर, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी और आंसर भी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो छोटा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।